साथियों नमस्कार। आज नागरिक सत्याग्रह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का छठा दिन है और इस छठे दिन में हम बस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमारी बात बस इतनी कहनी है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग निरंकुशता के साथ तानाशाह सरकार के इशारे पे हम बिहारियों का मतदाता सूची से नाम हटाकर नागरिकता छीनने का जो कुकृत्य किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। लड़ना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि अगर आपकी नागरिकता छीनती है तो जो छात्र हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, चाहे सरकारी विद्यालय हो, स्कूल हो या फिर प्राइवेट हो। अगर जो बेरोज़गार भाई हमारे हैं, बहनें हैं, तो आप रोज़गार भी आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप देश के सिटीजन नहीं हैं। अगर किसान मजदूर हैं, सबके साथ अलग अलग समस्याएं होंगी। बिहार के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से क्राइम बढ़ा है। यहाँ पे चाहे जो भी नागरिक है, अलग अलग व्यापारी हो या फिर अधिकारी हो, लोगों की जान जा रही है, हत्याएं हो रही हैं। आज जो हत्याएं हो रही है तो मरने के बाद भी आपका कोई सूद लेने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि आप नागरिक नहीं होंगे। और जिस तरीके से बाहर में आप देखते हैं कि जानवरों की लाश फेंकी रहती है, वैसे ही आप उसी गणने में आप आएंगे क्योंकि आप देश के नागरिक नहीं होंगे। ना तो आपके ऊपर कोई FIR हो सकता है, ना तो आपके लिए प्रशासन लड़ाई लड़ सकती है। आज देख लीजिए, छठे दिन में जिला प्रशासन की इतनी सक्रियता है कि चुनाव में तो मशगूल है ही, लेकिन इस छठे दिन के आमरण अनशन पे एक दिन भी ना तो कोई डॉक्टर आ पाए हैं, ना ही कोई पुलिस प्रशासन आपको दिखेगा। तो आखिर हम किस देश में रह रहे हैं? आज हम जिंदा हैं या नहीं हैं, इस बात का भी सबूत देना पड़ेगा कि हम जब सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो रोज़गार की समस्या हो, बेरोज़गारी की, जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ा है, पलायन की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, तो आखिर ये सरकार और पूरा सिस्टम इतना निरंकुश क्यों हो जा रहा है? इस निरंकुशता का और हमारी अखंडता का ये नाजायज़ फ़ायदा ले रहा है। हमें बस इतना कहना है कि बिहार के सारे नागरिकों को एक साथ रहना पड़ेगा, चाहे जो भी मुद्दा है, जो जिससे संपर्क रखते हैं, आपको उसमें समर्थन देना पड़ेगा। आज हम जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे आप छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो या फिर आप किसी भी सरकारी विभाग में जॉब कर रहे हैं, आप अधिकारी क्यों ना हैं, आप हैं सबसे पहले यहाँ के नागरिक, सिटीजन हैं। आपको नागरिकता को बचाने के लिए हमारा साथ देना चाहिए, और अगर आप नहीं साथ देंगे तो आप अपनी नागरिकता को खो रहे हैं, ये मतलब है इसका। और इस नागरिकता के लिए पुरखों ने बहुत लड़ाई लड़ा था। देश की आज़ादी के बाद हमें नागरिकता मिली है, और अगर आप नागरिकता आपसे छिन जाएगी तो आप सोच लीजिए कि जिस तरीके से राजतंत्र में कोई मौलिक अधिकार नहीं था, अंग्रेज तंत्र में कोई अधिकार नहीं था, ठीक वैसे ही स्थिति में हम आ जाएंगे। तो हम अपने आज़ाद देश में रह रहे हैं और इस आज़ाद देश में हमें अपना अधिकार है अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने का, लेकिन हम सभी से तो संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा अपने हकों के लिए, समझना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र में नागरिकता की क्या भूमिका है, नागरिक किसे कहते हैं। तो बस इतना ही बात कहना है। आगे हमारा ये सत्याग्रह चलता रहेगा और हम मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि नैतिक रूप से आपका समर्थन हमारे साथ है। शुक्रिया।